हेलो गाइस, आज हम जो सेशन 2024 एंड 25 है उसमें सिलेबस देख रहे हैं। तो आज हम जो सिलेबस देख रहे हैं क्लास 8 का देख रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब एडुडेल की साइट पर जाएंगे तो टर्म वाइज सिलेबस लिखा है 2023-24 और 24-25, मतलब कि पिछले साल और इस साल दोनों का सिलेबस अभी तक सेम है। यही कहा जा रहा है कि अभी तक जो सिलेबस डिपार्टमेंट ने दिया है वो सेम है। और आप यहाँ पे आगे देखेंगे एडुडेल की साइट पर किस तरह से आना, उसके रिगार्डिंग मैंने पहले वीडियो बना दिया, आप वो देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि काफ़ी क्लासेस के दिए गए हैं, सभी क्लासेस के। इनफैक्ट ये कहूँगी कि जो सिलेबस है वो दिया गया है। तो 8th क्लास का सिलेबस हम अभी देख रहे थे, कुछ सब्जेक्ट का हमने वीडियो बना दिया। आपको करना क्या है, क्लास 8 पर आके ये जो ओपन लिंक दिया है इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। हम यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं। देखो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 23-24। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिलेबस सेम है, चाहे पिछले साल का हो या इस साल का हो। डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि अभी सिलेबस सेम ही रखना है। जब आप आगे इसको स्क्रॉल करेंगे तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ये आपको सब्जेक्ट दिखाई देंगे। जिस भी सब्जेक्ट को आपको सिलेबस देखना है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये 3 सिलेबस का वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं, पिछला ही वीडियो था। उसके बाद में बाकी सब्जेक्ट का अभी हम चेक कर लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस हमारा आना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइंस का। तो जब साइंस का सिलेबस ओपन करते हैं, हिंदी मीडियम में देखते हैं क्लास 8th विज्ञान 2023-24 से कंफ्यूज नहीं होना है, सेम सिलेबस है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो चैप्टर 2 आएगा सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। उसके बाद हम नेक्स्ट देख सकते हैं क्वेश्चन, जो चैप्टर नंबर 3 है कोयला एंड पेट्रोलियम, ये भी आपके सिलेबस में है। तो चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 3 हो गया। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 10 ध्वनि, ये आपके सिलेबस में है। अब ये 3 चैप्टर आपके मिड टर्म में, सिर्फ 3 ही चैप्टर है, बट अच्छे से करना है क्योंकि पेपर बहुत डीपली आता है। जो क्वेश्चन पेपर आता है वो बहुत डीपली आता है, अंदर अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अच्छे से इन तीनों चैप्टर्स को आपको करना है। अब यहाँ पे हम एक बार इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। बार बार मैं कह रही हूँ 23 एंड 24 से कंफ्यूज मत होना, सेम ही सिलेबस है। तो यहाँ पे पहला आ जाएगा चैप्टर, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फ्यू हो जाएगा। उसके बाद ये 2nd चैप्टर है। फिर 3rd चैप्टर आपका होगा कोल एंड पेट्रोलियम। और उसके बाद जो थर्ड सिलेबस मतलब चैप्टर है वो हो जाएगा साउंड। तो इस बार आपके 3 चैप्टर आ रहे हैं साइंस के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला, कोल एंड पेट्रोलियम एंड साउंड। ये 3 चैप्टर आपके मिड टर्म का सिलेबस मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रही हूँ। अब सामाजिक विज्ञान का सिलेबस हम देखते हैं क्लास 8 का। तो इसके अंदर सामाजिक विज्ञान में आपके कई चैप्टर आने वाले हैं, जैसे कि फर्स्ट, अगर आपकी 3 बुक से आपको पता होगा तो फर्स्ट बुक सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान में पहला चैप्टर भारतीय संविधान, इसी बुक का 3rd चैप्टर संसद तथा कानून, ये आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है संसाधन एंड विकास में जो 2nd चैप्टर है, देखो कंफ्यूज मत हो, बुक का नाम सुनो पहले। संसाधन एंड विकास में भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीव संसाधन आ जाएगा। इसी बुक के अंदर से 3rd चैप्टर कृषि आपका आ जाएगा। उसके बाद 3rd बुक आपकी है हमारा अतीत, उसके अंदर से आपका एक चैप्टर आएगा व्यापार से साम्राज्य तक। इन सभी की वर्कशीट मेरे चैनल पर है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। तो टोटल 5 चैप्टर आपके यहाँ इस मिड टर्म में सोशल साइंस में आने वाले हैं। हमारा अतीत का एक और चैप्टर देखो रह गया, हमारा अतीत का एक और चैप्टर है जब जनता बगावत करती। तो 6 चैप्टर एसएसटी में, टोटल 6 चैप्टर आप लोगों के आने वाले हैं मिड टर्म में। तो ये हर जो बुक है उसमें से 2-2 चैप्टर आने वाले हैं। एक बार इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। देखो सोशल साइंस में 23-24 से कंफ्यूज नहीं होना, सेम सिलेबस है 23-24 और 24-25 का। तो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में फर्स्ट चैप्टर आएगा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसी बुक का 2nd चैप्टर है द पार्लियामेंट एंड द मेकिंग लॉ। ये 1st एंड 3rd चैप्टर आएंगे आपके सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में से। उसके बाद 2nd बुक आपकी है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में, इसमें 2nd चैप्टर आएगा लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। और उसके अलावा एग्रीकल्चर, ये 2 चैप्टर आपके आने हैं 2nd एंड 3rd चैप्टर। उसके बाद 3rd बुक है आपकी आर पास्ट, उसके अंदर से भी 2 चैप्टर आने हैं। 2nd चैप्टर द ट्रेड टू टेरिटरीज एंड चैप्टर 5th व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। ये टोटल 6 चैप्टर एसएसटी में। सबसे ज्यादा सिलेबस जो है वो एसएसटी का ही है, हर चैप्टर से, हर बुक से 2 चैप्टर्स आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं संस्कृत का सिलेबस। आप देख सकते हैं प्रथम पाठ शुभाशांतानी आ जाएगा, 2nd आ जाएगा विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, ये 2nd चैप्टर आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं साथ साथ में ग्रामर भी दिया है। 3य पाठ भी आएगा डिजी भारतम, 4th पाठ भी आएगा सदैव पूर्तो निधेत चरणम। ये 4 चैप्टर आपके सिलेबस में है। इनफैक्ट 5th चैप्टर भी लिखा गया है कनेव कंटकम। इसके बाद 9वां चैप्टर ये है आपका सप्तभज्ञनी। उसके बाद पत्र लेखन। तो ये देखो एक बार फिर दिखा देती हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 चैप्टर। उसके बाद में 7वां चैप्टर आएगा, 9वां चैप्टर आएगा, 9वां चैप्टर आएगा और एक पत्र लेखन। और ये आपका क्या हो जाएगा मिड टर्म का सिलेबस। इसके बाद आप पंजाबी का सिलेबस देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ। चैप्टर 1 हो जाएगा, पार्ट 2 हो जाएगा, पार्ट 3 हो जाएगा, उसके बाद पार्ट 4 हो जाएगा, पार्ट 7 हो जाएगा,
उसके बाद कुछ ग्रामर का पोर्शन दिया गया है। तो ये आपका पंजाबी का सिलेबस हो जाएगा। आपको मेरे चैनल पे सभी वर्कशीट्स भी मिल जाएंगी जो चैप्टर से रिलेटेड, आप अच्छे से वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो सैम्पल पेपर हैं वो भी मिल जाएंगे और नए सैम्पल पेपर भी आप लोगों के लिए मिल जाएंगे जो भी आपके सिलेबस में आएंगे। मिड टर्म की हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए अगर कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। थैंक यू गाइज।